हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st May 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st June 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य के किशनगंज जिले में गंगा की सहायक नदी महानंदा में पहली बार लुप्त हुई गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है? गंगा नदी डॉल्फिन एक एंडेंजर्ड डॉल्फिन है और इंग्लिश में इसको गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ये कुछ टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी। हाल ही में इसे महानदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसमें पाया गया है, उसमें देखा गया है। तो ये किस स्टेट की कहानी है? अब यहाँ से दोस्तों हम लोग, जरूरी नहीं है हमें हमेशा पूरी क्वेश्चन की पूरी तरीके से नॉलेज हो। कभी कभी हम ऑप्शंस में से या फिर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसमें से भी निकाल के ये पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सही है। यहाँ पे किशनगंज जिले की बात हो रही है। किशनगंज जिले से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये चीज़ पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार में महानंदा नदी जो है वहां पे मोस्ट रिसेंटली लास्ट वीक की रिपोर्ट है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन फिर से पाई गई है। देखने में कुछ इस तरीके की लगती है, नॉर्मल डॉल्फिन से थोड़ा अलग है इनकी प्रजाति, इनकी शक्ल। इनका जो ये सर है ये थोड़ा रेक्टेंगलिश है, नॉर्मल डॉल्फिन का थोड़ा कर्व में रहता है। अब यहाँ रिवर महानंदा की बात करें जिसमें ये डॉल्फिन पाई गई है, ये इंडिया में 2 स्टेट से गुजरती है, वेस्ट बंगाल और बिहार से। और वेस्ट बंगाल और बिहार से गुजरने के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी इस महानंदा रिवर के बारे में, क्योंकि इसी नदी में, इस गंगा की सहायक नदी में ये डॉल्फिन पाई गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7, हाल ही में किसे आईबीपीएस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आईबीपीएस की तैयारी हम में से बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आईबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की नॉलेज क्या एट पार है आईबीपीएस की, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। शिखर ओझा, बी हरिदीश कुमार, अश्विनी मेहता, या ऊपर में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो आईबीपीएस के निदेशक कौन है? किसको आईबीपीएस का लेटेस्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हरिदीश कुमार। ये इनकी फोटोग्राफ, मोस्ट रिसेंट डायरेक्टर ऑफ आईबीपीएस बी हरिदीश कुमार। अब जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो 3 साल के लिए हुआ है। इससे पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं कैनरा बैंक में। आईबीपीएस की बात हो रही है तो आईबीपीएस के चेयरमैन भी हम देख लेते हैं। आईबीपीएस के चेयरमैन का नाम है राजकिरण राय जी। आईबीपीएस के चेयरमैन है राजकिरण राय जी। आईबीपीएस के रिसेंटली अपॉइंटेड डायरेक्टर है हरिदीश कुमार। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3 साल के लिए इनका टर्म फाइनलाइज हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन 8, हाल ही में किस निकाय ने लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम का टेस्ट रन किया? निकाय बोले तो किस बॉडी ने लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम का टेस्ट रन किया? ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसरो, जैक्सा, नासा, या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन में मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे ये चीज बताएं कि जैक्सा क्या है। इसरो के बारे में हम लोग सब जानते हैं, नासा के बारे में हम लोग सब जानते हैं। जैक्सा, मेरे ख्याल से अगर आप लोग करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो जैक्सा बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, बट फिर भी कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन जरूर कीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैक्सा। तो यहाँ पे लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम का टेस्ट रन किया गया है, वो किस एजेंसी ने किया है? तो ऑप्शन है इसका सही जवाब है आंसर नासा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम क्या है? जब भी कोई स्पेस मिशन बनाया जाता है, उड़ने के कुछ टाइम के बाद अगर उसमें कुछ घटना हो जाती है तो इसमें जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको सफलतापूर्वक बाहर निकालने के लिए जिस मिशन को बनाया जाता है उसको लॉन्च अबॉर्ट मिशन कहते हैं। लॉन्च अबॉर्ट मतलब जो लॉन्च हो रहा है हमारा स्पेसक्राफ्ट, उसको अबॉर्ट कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। और उसको रोक दिया जाए और रोकने के साथ जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उसके अंदर, उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाए। तो इसका एक बहुत अच्छा, बहुत सफलतापूर्वक टेस्ट रन नासा ने अभी कंडक्ट करा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 9, आईफा 2019 पुरस्कार की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है सिंगापुर, चीन, नेपाल या इंडिया। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है नेपाल। हालांकि इसमें कुछ अड़चने आ चुकी हैं, अभी तक नेपाल ने कंफर्म नहीं करा है। पहले नेपाल ने कंफर्म कर दिया था, उसके बाद से नेपाल ने फिर से इस थॉट को रिकंसिडर करने का एक निर्णय लिया है।
हालांकि कुछ दिनों में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नेपाल इस चीज को करेगा कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ नेपाल ही कर रहा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में विभिन्न एग्जामिनेशंस में देख चुका हूँ। नेपाल से भारत की कौन सी स्टेट्स अपना बॉर्डर साझा करती हैं? नेपाल की कैपिटल देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। आई थिंक ये हम सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। कुछ इंडियन स्टेट जो अपना बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ, वो देख लेते हैं। पहली स्टेट है उत्तराखंड, दूसरी स्टेट है उत्तर प्रदेश, तीसरी स्टेट है बिहार, चौथी स्टेट है वेस्ट बंगाल, पांचवी स्टेट है सिक्किम। तो टोटल 5 स्टेट हैं इंडिया में जो नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, किसी ना किसी तरीके से जरूर हेल्प होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आखिरी सवाल, सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच भारतीय रेलवे ने अभी बनाई है? ऑप्शन है चेरलोपल्ली से रायपुर तक, ऑप्शन 2 मुंबई से कल्याण तक, ऑप्शन सी रत्नागिरी से निवासर तक, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल विद्युतीकृत सुरंग भारतीय रेलवे ने बना के इंडियन रेलवेज को सुपुर्द की है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, किन 2 स्टेशन के बीच में ये इलेक्ट्रीफाइड टनल बनाया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए चेरलोपल्ली और रायपुर। अब चेरलोपल्ली और रायपुर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, किस स्टेट में है, किस स्टेट का पार्ट है? तो ये आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली और रायपुर स्थित करते हैं। इस टनल की टोटल लंबाई 6.6 किलोमीटर है। ये कभी कभी फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर का कटआउट है एंड टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की है वो 460 करोड़। 6.6 किलोमीटर, चेरलोपल्ली एंड रायपुर एंड आंध्र प्रदेश, ये कुछ नाम है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पर जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज़ में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।